वरीय पदाधिकारी के आदेश पे आज हम लोगों को इसका दखल कब्जा बियाडा को दिलवाना था जाके। चूँकि सभी द्वारा अनुरोध किया गया जाके, इसलिए पुनः 1 सप्ताह का समय दिया जाता है और 1 सप्ताह के अंदर इनको खाली करना होगा, अन्यथा इसको दखल दिलवाया जाएगा। आदेश सर कहाँ से आया हुआ है? कौन सी कंपनी का? एग्रोफॉर्म जिनका जो है कंपनी है। आदेश कहाँ से आया? सर एक ही जमीन है, जमीन को 2 बार इसको दिया गया है, ये कहाँ तक सत्य है? क्योंकि आप जमीन के आप भी देखते हैं जो वरीय पदाधिकारी का आदेश है, हम उसी के आलोक में कर रहे हैं। वो चूँकि वरीय पदाधिकारी के द्वारा ये सब चीज़ों का अवलोकन किया गया है, उसी के आलोक में ही निर्देश दिया गया है। ये मामला धन्यवाद। हम अगोरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हम वर्कर आदमी बोल रहे हैं, जो कि हमारा केस नंबर ये यहाँ पर लगा हुआ है जो सामने है। इसमें हमारा केस रहा, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। केस चलने के बाद भी बियाडा के डीजीएम जो है मनोज कुमार, वे बराबर पुलिस प्रशासन और एसडीएम से ऑर्डर निकाल के हमेशा सील करने के लिए बराबर आते रहते हैं यहाँ पर। जबकि हमको 40% इनको पैसा दिया हुआ है और 40% हम रुपया दे दिए, उसके बाद डीड लीज करना था। ये डीड लीज हमारा करके नहीं, हमारा सील कर दिए हैं। ये किसी और पार्टी को बेच दिए हैं, जिसका नाम है भगवती स्टील, जो कि उनको पार्टी को बेच दिए हैं। हमारा ज़मीन 4 साल से कैप्चर है, इसमें हम रह रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर्टी लगाए हुए हैं, जिसमें 60 से 65 लाख रुपया लगा हुआ है। उसके बाद भी दूसरे पार्टी को बेच रहे हैं और ये हमारा मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। 2.5 से 3 घंटा तक यहाँ जिलाधिकारी और जिला अधिकारी और बिहिया प्रशासन 2.5 से 3 घंटा बैठे। फिर डीजीएम साहब ने क्या सीओ साहब को सिखा दिए, फिर बोल रहे कि 7 दिन में आप खाली कर दीजिए। हम बोले हमारा प्रॉपर्टी है तो फिर क्यों खाली करेंगे, इस पर बोले फिर चले गए। मतलब आप लोगों से बात हुई कि नहीं फिर कि आगे इसके? नहीं, आगे बात नहीं की है। डीजीएम भाग गया पहले और फिर सीओ साहब भी चले गए यहाँ पर बिना कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए। जी, आपके द्वारा प्रशासन पे आरोप लगाया जा रहा है कि क्या हाँ, हमारे द्वारा जा रहा है कि हमें कभी नोटिस नहीं करते। ये लेके 4 बार ये आ चुके हैं हमारे पास और कोई हम लोग को सूचना नहीं देते हैं। अचानक हमारा ताला तोड़ते हैं। महिलाएं लोग का स्टाफ लोग, जो हमारी महिला स्टाफ है, उसका हड़िया डलिया फेंक देते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, वीडियो नहीं बनाने देते हैं। उसका पर्स वर्स भी छीट दिए थे पिछले बार जो आए थे। तो इसके आरोप में हम लोग अभी थाना प्रभारी को भी कुछ बताए थे, तो वे बोलते हैं नहीं ठीक है, चलिए ठीक है, अगले बार से ऐसा नहीं होगा। ऐसा पता नहीं क्या डीजीएम साहब सिखा दे रहे हैं। ये बराबर बोल रहे हैं कि आपके ऊपर आपको खाली करना होगा, हम किसी और पार्टी को बेच दिए हैं। डीजीएम से बड़े पदाधिकारी, उनसे कभी बात करने का प्रयास? डीजीएम से बड़े पदाधिकारी तो नहीं है। फिर हमारे जो कुंदन सर हैं यहाँ पर, कुंदन सर से हम लोग मिले, सेक्रेटरी है उद्योग विभाग के, तो वे बोले जबकि आपका हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो उसमें कोई भी अधिकारी नहीं जाने का परमिशन है। तो फिर कैसे आ गए यहाँ? तो ये पता नहीं कि बोलते हैं कि डीएम साहब का ऑर्डर है और एसडीएम साहब का ऑर्डर है और यहाँ पर हम आके ताला बंद करेंगे, आप जाइए यहाँ पर डीएम साहब के पास जाइए, कभी यहाँ जाइए। डीएम साहब के पास जाने से 1 से 2 मिनट मिलते हैं, सप्ताह में 1 दिन ही मिलते हैं, जो सोमवार को, जो कि काफ़ी भीड़ रहता है। हम लोग को समय नहीं देते हैं और हम लोग को मिलने का मौका नहीं मिलता है, जो कि पूरा बात करें। और बोलते हैं कि हमारा ऊपर से, वो भी बोलते हैं कि हमारा ऊपर से आदेश है। हम बोले भाई ऊपर से कौन सी आदेश है? तो बोले जाइए बाहर जाइए। तो ऐसे में उद्योगपति जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उनको किस तरह से यहाँ पे आना होगा? क्योंकि उन भय नहीं, यहाँ पर इस तरह का माहौल बना हुआ है बियाडा में, तो कोई भी उद्योगपति एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। जो सपोर्ट करने आता है उनका चेहरा पहचान के दूसरा दिन नोटिस दे दिया जाता है। वो डर का माहौल है। फिल्मी स्टाइल में यहाँ पर डीजीएम साहब, हमारा मनोज कुमार जो डीजीएम साहब, फिल्मी स्टाइल में आते हैं, एक फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनते हैं, किसी तरह से एकदम लफुआ टाइप के चले आते हैं और सारे उद्योगपति को हड़का के रखे हैं, जबकि किसी दहशत में रखे हुए हैं और सारे उद्योगपति डरे हुए हैं, सामने आने से, बोलने से डरते हैं। जबकि हमारे एक बहुत बढ़िया उद्योगपति थे छोटे लाल जी, जबकि सारा पैसा दे दिए थे और डीड लीज कराने के लिए गए तो डीड लीज नहीं किए, बेचारे पूंजी से असमर्थ हो गए, जिनके चलते उनको बहुत भारी लॉस हुआ, जो कि अपना जगह ज़मीन बेचे किसी तरह बियाडा से निकले, जो कि घूस भी दिए थे। आप क्या चाहते हैं अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को न्याय मिले। जबकि न्यायालय में गए हैं, हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट का जैसा आदेश होगा उसको हम पालन करेंगे। ये लोग हाई कोर्ट का आदेश नहीं पालन कर रहे हैं। और हम लोग मंत्री जी से भी मिले थे, कुंदन कुमार से भी मिले थे, फिर भी बोलते फ़ोन करवाइए, नोटिस भेजाए। मंत्री जी हमारे कहने से तुरंत फ़ोन नहीं कर देते हैं। ठीक, परिचय दे दीजिए आपका। हम लोग अगोरा एम्पोरियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का वर्कर आदमी है और डायरेक्टर का बड़ा भाई भी हैं। मेरा अशोक कुमार नाम हुआ। सर क्या मामला है, बताइएगा। मामला बियाडा का है। हम इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्टर के लीगल एडवाइज़र हैं। ये कानूनतः जो है गैर कानूनी करवा रहा है बियाडा की तरफ से। एक रिप्रेजेंटेटिव उसका है जो पता नहीं एमडी है कि क्या है, वो दलाली के सिवा और कुछ नहीं है।
इसका बेसिक फंडा है दलाली करना, और यहाँ के बिया क्लस्टर इस क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र का सारा विकास का करीब 12-15 आदमी का लॉक करवा दिया, और किसी इधर से पैसा लेता है और उधर दे देता है। अभी मामला जब हाई कोर्ट में सब जुडिश है तो फिर इसको दूसरे तीसरे आदमी को बेचने का क्या उचित रह जाता है। यानी मेरा मिशन था, मेरे क्लाइंट का मिशन था कि कम से कम 100 आदमी को रोज़गार देने का, फ्रिज, टीवी, कूलर वगैरह वगैरह बनाने का, सारा माने इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने का था, सारा इक्विपमेंट भी आ गया है। हम 2 साल से लगे हुए थे, हमको मात्र 24 महीना के बदले 18 महीना दिया गया। हमने रजिस्टर्ड जब मांगे कि हमको एग्रीमेंट दिया जाए तो उसके बदले हमको मिल रहा है लव लेटर कि आप छोड़ दीजिए। सारा मैंने 65 लाख रुपया एट ए टाइम लगा दिया। इन मेन टाइम मेरे क्लाइंट के माता पिता का निधन हो गया, हादसा में निधन हो गया, सारा विकास का फंडा रुक गया। तो इसको लेकर वरीय पदाधिकारी से शिकायत सारे लोगों से मिला है, 3 बार इस पर अटैक किया है कि इसको सील कर देते हैं। प्रशासन आती है, हम लोग स्वागत, हम लोगों को धक्का मुक्की भी नहीं किया है, गाली गलौज भी नहीं किए। मैं खुद लीड कर रहा हूँ, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते करते कहते हैं कि मेरे साथ हाथापाई हुआ है, गाली गलौज। डीएम से मिलने जाते हैं तो डीएम कहते हैं कि आप गाली गलौज देते हैं। हम कहे हजूर ये क्लिप निकाल लिया जाए और मीडिया लोग से पूछ लिया जाए, वो लोग भी किया है हमारे रिकॉर्डिंग। यदि कहीं भी किसी भी तरह का असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल किया गया होगा तो हमें पनिश किया जाए, दिन एंड देयर। मैं पनिशमेंट का भागीदार बनूंगा। तो जो बियाडा का जो पैसे दिए तो क्या वो आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ, प्रूफ है, सब प्रूफ है मेरे पास। बियाडा ने हमसे कहा कि आप 1 महीना में पैसा जमा कीजिए 40%। कैसे जमा किए थे? तो हमने बैंक से निकाल कर उस पैसा को दिया था, बैंक से बैंक में दिया था, ट्रांसफ़र किया था। रही सही बात कि उसने 1 महीना का समय दिया था, मैंने 1 सप्ताह के अंदर पैसा 40% दे दिया। इसके बाद बाउंड्री तैयार करना, सारा इक्विपमेंट लाना, है ना, 600 मीटर मोटर लाकर हमने रखा ताकि हम आगे का सारा मैटर तैयार करें। अभी एक बियाडा के लोग थे, वो तो बोले कि ताला तोड़ के घुस गए हैं। नहीं, एकदम सरासर गलत किया गया है, सरासर झूठ बोला है। वो सिर्फ झूठा है। वो ऐसा खतरनाक आदमी है कि इस औद्योगिक क्षेत्र बिहिया का सारा विकास के फंडा 12-14 आदमी का रोकने का काम करता है। आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों रहा है? जो हमने पैसा नहीं दिया, हम ईमानदारी से हैं, हम पढ़े लिखे, हम चाहते हैं कि कुछ क्या चीज का पैसा? घूस मांग रहा है, खुला घूस मांग रहा है। लगा रहे हैं, हम जी आरोप लगा रहे हैं, जी मैं आरोप लगा रहा हूँ। साक्ष्य है इसका? जी साक्ष्य, घूस का साक्ष्य होता है क्या? घूस का साक्ष्य नहीं होता है। इसके खिलाफ आप कोर्ट भी गए? हाँ, हम कोर्ट गए हैं, मामला सब जुडिश है। हम दिखा रहे हैं 17/7/2026 को माननीय उच्च न्यायालय में जिस न्यायाधीश के अंडर में ये केस चल रहा था उनका ट्रांसफ़र हो जाता रेड्डी साहब का, तब इसके बाद अगला डेट मिलता है। इनको काउंटर एफिडेविट देने के लिए कहा गया, इनके वकील साहब को कहा गया था, लेकिन इन लोग अभी तक सबमिट नहीं किया। यहाँ तो अंचलाधिकारी हैं भी हैं। हाँ जी, हाँ, बातें हुई अब? हाँ, बात हो रही है, अभी चल रही है। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी हुआ, के एडवोकेट हूँ। ये पैसा जमा कोर्ट के कैंसिलेशन के विरुद्ध एक से रुके ना आप लोग, थोड़ा रुकिए। अच्छा, क्या मामला है यहाँ पहुँचे हुए? चलिए, कोर्ट के कैंसिलेशन के विरुद्ध ये सील किया गया था, फिर कोर्ट के जबरदस्ती इसमें इन किया गया था। कौन से कंपनी? नोटिस भी है, सब कुछ दिया है। नोटिस दिया है, झूठ है, सबको नोटिस है, सारा प्रूफ है, कोर्ट में सारा प्रूफ दिया जाएगा। सारा मीडिया में अभी नोटिस पकड़ वाले के चलता है कोई नोटिस है, नोटिस दिखाया जाए, नोटिस दिखा दो। पहले के डेट का नोटिस होना चाहिए, आज कैसे नोटिस मिलेगा? पहले का भी है, फोर्स लेकर पहले वो पकड़ में है, आज फोर्स लेकर गए हुए हैं सील करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और आज आप बोल कर रहे हैं जब मामला न्यायालय में लंबित किया उसके बाद उसके पहले ही क्यों आप इसको दोबारा से रिलीज कर दिए? दो पंच को लड़ाने के लिए क्यों कर रहे हैं? किया जा रहा है, क्वेश्चन दीजिए।